वास्तव में पिछड़े राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है। हरियाणा के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, झारखंड के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, पंजाब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ने आपको चुनाव हरा दिया लोकसभा में, तो आप बजट में उसको कुछ देंगे नहीं। स्टेट्स को तो आपने कुछ दिया नहीं, बिहार को भी गुमराही किया है। इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ब्लॉक जो है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बजट में आज प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या? एक तो जो वास्तव में पिछड़े राज्य हैं उनकी अनदेखी की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की नाम तक लिया गया, कुछ देना तो दूर है, केवल प्रधानमंत्री को दे दिया गया झुनझुना और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा जो चाहिए लोगों को, सरकार बचाए रखने के लिए कुछ को तो पैसा दे रहे हैं, दूसरों का हिस्सा काट रहे हैं। बहुत ही नाइंसाफी है। देखिए, ये बजट पूरी तरह से सरकार बचाओ बजट है। जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। सिर्फ सरकार जिन जिन बैसाखियों पर टिकी हुई है, उन राज्यों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, झारखंड के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, पंजाब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं, राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ने आपको चुनाव हरा दिया लोकसभा में, तो आप बजट में उसको कुछ देंगे नहीं। कौन सा बदला ले रहे हैं मोदी जी? आप वित्त मंत्री जी कौन सा बदला ले रहे हैं, देश को बताएं। हम ये कह रहे हैं कि आप सच बोलिए, देश को गुमराह मत करिए। यूथ को जो आपने प्रॉमिस किया है नौकरियों का, जो पहले से लोग वेट कर रहे हैं, क्या उनको भी अकोमोडेट करके किया है या ये अलग से 50,000 है? ये सब बेकार की बात है। हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट दीज जॉब्स? स्टेट्स को तो आपने कुछ दिया नहीं, बिहार को भी गुमराही किया है। क्या दिया है बिहार को? बहुत खुश हो रहे हैं बिहार के लोग। कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, CMI की रिपोर्ट भी, और जितने भी ये एजेंसीज हैं, इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट्स आती हैं, साफ बताती हैं कि इस देश में आय तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आय महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी, तो इस देश का हर नागरिक एक महीने से गरीब होता जा रहा है। और उसके ऊपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादाद थी इस देश में, उसको लाचारी के कगार पे लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, बॉडी ब्लो इस देश के इन्वेस्टर्स को दिया गया है, वो है इंडेक्सेशन की। जो लाभ आपको दिया जाता था वो आपसे छीन लिया। इंडेक्सेशन छीनना, इन्वेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। आप इंडेक्सेशन रिमूव करके एक महीने में इन्फ्लेशन पे भी टैक्स ले रहे हैं। यानी कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुविधा खरीदें या इनकम कमाएं, उस पर तो टैक्स देते थे। अब आप महंगाई, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपसे इंडेक्सेशन की जो एक लाभ आपको दिया गया था, वो आपसे सरकार ने छीन लिया है। तो कुल मिलाकर इस बजट ने लगभग हर तबके को नाराज किया है।
सर दिल्ली के हिस्से में क्या है? दिल्ली के हिस्से में खास तौर पे दिल्ली वो राज्य जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराता है, दिल्ली वाले जमा कराते हैं, उनका शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो उन्हें मिलना चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। वो 20 साल से जितनी राशि मिलती थी, करीब 350-400 करोड़ मिलती है, बस उतनी ही मिलती है। एक फूटी कौड़ी का भी इजाफा उसमें नहीं किया गया और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है।